हेलो ट्रेडर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी जो रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए तो यूज़फुल है ही, लेकिन जिनका कैपिटल कम है और वो ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो उनके लिए भी है। और दूसरा है कि जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जिनके पास जो है तो दिन भर यहाँ पर स्क्रीन के सामने बैठने का वक्त नहीं होता है, तो ये खास उनके लिए भी है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है विथ प्राइस एक्शन। इसको कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है और इसको कैसे ये करना है मैं आपको डीप में बताऊंगा। उसके पहले आप ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है और इसे सीखना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज करके जो है तो मेरे कोर्स की यहाँ पर जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में जो है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, खास करके आप अगर बिगिनर ट्रेडर है तो उनके लिए बता दूँ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है तो ये क्या होता है क्या नहीं है। इंट्राडे में अगर देखेंगे आप तो हम जो है तो किसी भी पोजीशन में इंटर हो जाते हैं, यानी कि ट्रेड करते हैं, तो उसको जो है तो हमें एक दिन के अंदर जो है तो उसको स्क्वायर ऑफ करना होता है, आपको चाहे वो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जो है तो आप एक दिन से ज़्यादा जो है तो इसको होल्ड करना होता है ताकि आपको जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। लेकिन उसके लिए जो है तो आपको परफेक्ट सेटअप होना चाहिए। तो वो सेटअप क्या है और इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अगर देखेंगे, आपको अगर मान लो सेल साइड जाना है, यानी कि आपको अगर सेल करना है तो इसको किस तरीके से करना है, ये इस तरीके से जो है तो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ये जो है तो ये लोअर लो, ये लोअर हाई हुआ, ये लोअर लो और ये लोअर हाई हुआ। तो अब आपने क्या करना है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, आपने सिर्फ एक कैंडल को यहाँ पर देखना है कि ये जो लोअर हाई यहाँ पर जो है तो ये लोअर हाई के वहाँ पर जो है तो अप ट्रेंड में इस तरीके का, ये वन डे की टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा। तो इस तरीके का जो है तो वो रेड कैंडल बनता है, जिसका विक जो है तो उसको ध्यान में रखना है आपने कि विक का क्या मतलब होता है। इस तरीके से विक बनती है। अगर नीचे की साइड यहाँ पर विक है डाउन साइड में तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है तो इसका जो ओपन और हाई है वो इक्वल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब क्या है, अगर मान लो 100 के ऊपर प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ है तो ये इसका क्या हुआ, ये ओपन हो गया और इसका ये हाई भी यही हो गया, 100 रुपये ये हाई हो गया। तो इस तरीके से जो है तो ये कहाँ पर बनना चाहिए, ये हायर हाई पे बनना चाहिए। अब इस तरीके से जो है तो सिंपल तरीके से ये मैंने आपको बताया। अगर आपको जो है तो ये लॉन्ग एंट्री लेनी है, यानी कि बाय करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस तरीके से मार्केट यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, किसी मार्केट का जो है तो इस तरीके से मूव करता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसको लोअर लो कहते हैं, ये लोअर हाई कहते हैं, इसको लोअर लो कहते हैं। अब अगर आपको बाई साइड जाना है तो ये जो कैंडल है ना तो यहाँ पर ये लोअर लो पे बननी चाहिए। कौन सी कैंडल बननी चाहिए, लेकिन ये होती है ग्रीन कैंडल। इसका मैं आपके लिए जो है तो यहाँ पर ये थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये होनी चाहिए। अब विक्स का देखेंगे, विक्स का मतलब ये शैडो या तो विक्स आप जो भी कहे, तो इस तरीके से होती है। अब ये जो है तो ये ऊपर की तरफ रही तो कोई बात नहीं है, ये चलेगा, लेकिन डाउन साइड जो है तो कोई भी विक नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका ओपन और लो का लेवल भी सेम ही होना चाहिए। मान लो ये ओपन 100 रुपये के ऊपर हुई तो ये इसका ओपन भी यही हुआ और इसका जो है तो ये लो का लेवल भी यही हुआ। मतलब यहाँ पर नीचे विक्स नहीं होनी चाहिए। अब बहुत बार क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर जो है तो हमें बहुत सारी कैंडल जो होती है तो ये नीचे या तो ऊपर छोटी सी विक होती है, जो हमारे आंखों को जो है तो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं होता है कि क्या कहाँ पर ओपन है, कितना है और ये क्या नहीं है। तो इसके लिए जो है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर ये ऑलरेडी सिस्टम में ये ऑप्शन होता है, यहाँ पर ओपन हाई लो और क्लोज का, यहाँ पर ये जो है तो ये यहाँ पर डिजिट दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है कि मैं जो हूँ तो मैं ये ऑटो मोड में करता हूँ, आपके लिए जो है तो ये थोड़ा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैन्युअली, क्योंकि मैंने जो है तो मैंने इसको ऑलरेडी कोड किया हुआ है। तो ये वन डे के टाइम फ्रेम पे आया हूँ मैं, और ये आपने आइडेंटिफाई करना है इसको वन डे की टाइम फ्रेम पे ही, इसका टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि हमें जो है तो पोजीशन को होल्ड करना है एक दिन से ज़्यादा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल करना है तो आपको जो है तो इस तरीके से
आपने देखना है कि ये जो, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे, ये जो है तो ये कौन सा, यहाँ पर ये जो कैंडल आपके सामने दिख रहा है ये वाला, ये कहाँ पर बना है, ये यहाँ पर हायर हाई पे बना है। तो उसके बाद में अगर देखेंगे तो ये प्राइस क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो है तो फॉल हुआ है। तो हमारे लिए जो है तो ये परफेक्ट एंट्री थी यहाँ पर। तो इस तरीके से आपने मैन्युअली कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो ये इस तरीके से करना है कि यहाँ पर आपको ये ऊपर डिजिट दिखाई दे रहा है, तो आपने इस कैंडल के ऊपर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है, या तो इसके ऊपर जाएंगे तो आपको जो है तो यहाँ पर ये दिखाई देगा कि इसका ओपन जो है तो ये ओपन और इसका जो ये हाई का लेवल है तो ये सेम है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक किया मैंने तो ये यहाँ पर, क्योंकि अभी ये माउस में यहाँ पर ये हिला रहा हूँ तो आपको यहाँ पर ये होगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये जो एरो मैंने यहाँ पर ये किया है तो ये यहाँ पर मैंने उस कैंडल के ऊपर जो है तो गया मैं, तो आपको वो उसकी ओपन और हाई की जो वैल्यू है वो प्राइस जो है तो वो सेम दिखाई दे रही होगी। तो इस तरीके से आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। अब मैं जो हूँ तो मैं किस तरीके से करता हूँ, मैंने जो है तो इसको ऑलरेडी कोड किया हुआ है। मैं मैन्युअली बहुत कम चीज़ें करता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कोड किया हुआ है तो इसको मैंने प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट करने के बाद में जो है तो यहाँ पर देखेंगे ये अपने, अगर इसको कोडिंग का थोड़ा नॉलेज है तो आप ये कोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके कमांड यहाँ पर जो है तो कोडिंग करनी पड़ेगी कि हमें जो है तो ये सेटअप चाहिए, जिसका जो है तो ये मतलब ऐसा ये पाइन स्क्रिप्ट में कोड करना पड़ेगा आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि इसका जो ओपन और जो इसका हाई होता है, या तो इसका ओपन और जो लो होता है तो वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखेंगे जो मैंने यहाँ पर कोड किया है तो उसने क्या किया कि ये मुझे आंखों से देखना नहीं है, या तो ज़्यादा ये नहीं करना है। यहाँ पर जो है तो आपको ये ऑलरेडी यहाँ पर उसने सेटअप आइडेंटिफाई करके दिया। यहाँ पे अगर देखेंगे ये कहाँ पर है, ये स्विंग स्ट्रैटेजी के लिए जो है तो यहाँ पर देखते हैं आप, ये यहाँ पर मुझे ये कर दिया, ये मेरे लिए शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। ये कहाँ पर बन रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अगर आपको शॉर्ट एंट्री करनी है तो ये हायर हाई पर बनना चाहिए, अगर आपको लॉन्ग एंट्री करनी है तो ये लोअर लो पे बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर सेटअप बना, आपको यहाँ पर एक एरो दिखाई दे रहा होगा, इसको चाहे तो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे ये आपको एक रेड कलर का जो है तो यहाँ पर एरो दिख रहा है, मतलब ये मेरे लिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में ये जो है तो ये शॉर्ट एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। और यहाँ से देखेंगे तो फिर उसके बाद में क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से जो है तो यहाँ तक फॉल हुआ है, मतलब ये मुझे कितने पॉइंट का यहाँ पर ये मिल गया, यहाँ पर देखेंगे तो ये लगभग जो है तो 3500 पॉइंट जो है तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाती थी। अब यहाँ पर इसने जो है तो ये सेटअप बनाए, लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि हायर हाई पे या तो यहाँ पर लोअर लो पे बनना चाहिए, तो ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। हमारे लिए वैलिड कौन सा है, ये वाला, ये हायर हाई पे बना, उसके बाद में ये अगर मिस होता है तो ये है मेरे, उसके बाद में फिर देखेंगे तो यहाँ से प्राइस यहाँ तक फॉल हुआ है। फिर दूसरा कौन सा है, ये जो है ना, ये तो ये वनडे का है, जब ये इलेक्शन रिजल्ट है उस दिन का है, तो इसको हम नहीं पकड़ सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है तो कोई ये नहीं था और वो सीधा एक दिन में ही इतनी प्राइस फॉल हुई है। तो उसी तरीके से अब बाई साइड जाना है तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये मुझे क्या दिया, ये मेरे इंडिकेटर ने ऑलरेडी जो है तो यहाँ पर सिग्नल दे दिया। यहाँ से ये प्राइस यहाँ पर ओपन भी हुआ और लो भी यही हुआ, दूसरे दिन भी ओपन और लो यही हुआ। यहाँ पर मेरी लॉन्ग एंट्री हो गई, फिर उसके बाद में जो है तो यहाँ तक मुझे होल्ड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर ये सेटअप बना, फिर उसके बाद में जो है तो प्राइस कहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया। फिर उसके बाद में अगर देखेंगे ये सेटअप यहाँ पर बना है, उसके बाद में जो है तो ये मेरे लिए यहाँ तक मिल गया। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपको भी थोड़ा एफर्ट्स लेना पड़ेगा। आपको अगर कोडिंग करनी है सीख सकते हो, अगर नहीं तो मैनुअली इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा देखेंगे ये हायर हाई और ये लोअर लो पे बनना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको एक छोटे छोटे एरो दिख रहे होंगे आपको। तो ये हायर हाई पे कहाँ पर बना है, ये तो यहाँ पर मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ये कोई भी स्ट्रैटेजी जो है तो 100% टाइम जो है तो कभी काम नहीं कर सकती है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक सेटअप बना है, ये यहाँ पर बना है।
उसके बाद में, और यहाँ पर मतलब आपको इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करना है, मैनुअली करना है। तो ये तो मैं जो है तो मेरे कोड किया है, इसको जो है तो ये ऑलरेडी मुझे अपने आप बता देता है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहा होगा। आप अगर इसी तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में डीप में आप सीखना चाहते हैं, तो बाकी के वीडियोस देखकर भी है तो आप इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।